एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है जब प्रिया अपने घर में नहाने के लिए तैयारी कर रही होती है और अपने कपड़े उतार करके बाथरूम में जैसे ही नहाने के लिए जाती है उससे पहले वो अपने आप में सोचती है इस शक्ति का भी कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि दीपक को ये बहुत परेशान कर रहा है। अब प्रिया इतना सोचते हुए वहाँ से अपना टॉवल उठाती है और बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही प्रिया नहाती है तो नहाते नहाते अपने मन ही मन कहती है, मुझे पता है शक्ति का मुंह कैसे बंद करना है, ये तो एक नंबर का ठरकी है और मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर क्या करूँ, मैं दीपक को ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। बस एक ही बार की तो बात है कि अब तक इसके बाद उसका भी मुंह बंद हो जाए, फिर वो दीपक को ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा। और वैसे आज दीपक भी घर में नहीं है, शक्ति के बच्चे को आज मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि हमेशा याद रखेगा। इतना कह करके प्रिया नहाने लगती है और नहाने के बाद में टॉवल को अपने कंधों पर डाल करके वो अपने बेडरूम में आती है और वहीं पर खड़े होकर अपने बालों को सुखाती है और फिर अपने फोन को बेड पर से उठाती है। और जैसे ही शक्ति का फोन लगता है तो कहती है कि हेलो शक्ति जी, क्या मुझसे आप अभी मिल सकते हैं? शक्ति कहता है कि कुछ काम था। प्रिया कहती है हाँ, कुछ जरूरी बात करनी थी। शक्ति कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तभी प्रिया कहती है कि आप क्या अभी आ सकते हैं? शक्ति कहता है कि क्या दीपक घर पे है? प्रिया कहती है कि नहीं, वो तो घर से बाहर गए हैं किसी काम से। शक्ति कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी आता हूँ। प्रिया कहती है कि थोड़ा देख लीजिएगा कि कोई, क्या आप समझ रहे हैं ना? शक्ति कहता है हाँ, आप इसकी चिंता ना करें, कोई नहीं देखेगा, मैं आ जाऊंगा। प्रिया कहती है आपको कोई आते जाते ना देखे, ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और उधर शक्ति आने के लिए हाँ करता है। उधर प्रिया फोन कट करती है और अपने ही आप में बात करती है, कहती है कि दीपक मुझे माफ कर देना, मैं नहीं चाहती थी ऐसा सब कुछ करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। इतना कहते हुए वो फोन को पलंग पर पटक देती है और तौलिए से अपने शरीर को ढकती है। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जब शाम के समय शक्ति आता है और डोरबेल बजाता है और प्रिया दरवाजा खोलती है। अब प्रिया ब्लैक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उससे कहती है, इधर उधर झांकती है कि आ जाइए आप अंदर। और शक्ति घर के अंदर आता है और शक्ति उससे कहता है प्रिया से कि क्या बात करनी है। प्रिया उसे शांत करती है और कहती है कि अंदर चलो पहले, और वो अपने साथ में शक्ति को अपने रूम में ले जाती है और शक्ति से बैठने को कहती है। अब शक्ति जैसे ही बैठता है तो प्रिया को देख करके सीटी मारता है और प्रिया भी अपना एक पैर रख करके शक्ति के पास आकर के खड़ी हो जाती है। और अब प्रिया शक्ति के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए खड़ी हो जाती है और शक्ति कहता है तो हाँ, तुम क्या बोलने वाली थी? प्रिया कहती है कि बच्ची तो मैं हूँ नहीं, इतनी तो समझदार हूँ। और इतने में ही शक्ति अपने हाथ प्रिया के पैरों पर फेरने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर फिराने लगता है। प्रिया कहती है मैं मर्द की आंखें पढ़ लेती हूँ। शक्ति कहता है बहुत समझदार हो। प्रिया कहती है मैं बचपन से ही हूँ। शक्ति कहता है इसी वजह पे तो हम फिदा हैं। प्रिया कहती है कि देखो मिस्टर, जो तुम चाहते हो वो मैं तुमको दे दूंगी। शक्ति कहता है अच्छा, तो देर किस बात की है? प्रिया कहती है देर इस बात की, मेरे कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें पहले सुननी होगी। उस पर शक्ति कहता है मुझे मंजूर है। शक्ति कहता है तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया कहती है अच्छा, तो पैसे माफ कर सकते हो? शक्ति कहता है कि इस दुनिया में पैसों से ज्यादा मुझे और कुछ भी पसंद नहीं, पर हाँ कुछ गुंजाइश हो सकती है। प्रिया कहती है कि गुंजाइश ही तो चाहिए मुझे। इतना कहते ही अब प्रिया शक्ति को अपने बिस्तर पर लिटाती है और फिर उसको सहलाना शुरू करती है। अब प्रिया और शक्ति जैसे ही आपस में रोमांस करते हैं, अब प्रिया और शक्ति का रोमांस शुरू होता है। और फिर जब दोनों का रोमांस कंप्लीट होता है तो दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। उस पर प्रिया शक्ति से कहती है कि अब तो आप दीपक को परेशान नहीं करेंगे ना? शक्ति कहता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हें 15 दिनों का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें और उसे, मैं वापस आऊंगा फिर से, और तुम तो समझदार हो ही। इतना कह करके शक्ति फिर से प्रिया के करीब आता है और उसके गालों को चूमता है। और वैसे भी मुझे इतना मजा किसी के साथ नहीं आता, अगर पैसे नहीं मिले ना तो मैं वापस आऊंगा। अब प्रिया शक्ति को बाय करती है और वहाँ से शक्ति भी बाय करके चला जाता है। अब प्रिया पीछे से गाली देती है कि 15 दिन दिखाती हूँ तुझे, 15 दिन देती हूँ तुझे पैसे, आ। अब शक्ति के वहाँ से जाने के बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जब प्रिया रात में दीपक के पास में आती है। दीपक सोया हुआ होता है अपने पलंग पर और वो कहती है कि दीपक आज फिर वो कमीना शक्ति आया था। दीपक कहता है कि अरे यार क्या कह रहा था? प्रिया कहती है कि कुछ नहीं, मैंने उसे को समझा दिया है जैसे तैसे, लेकिन उसने 15 दिन का टाइम दिया है। दीपक कहता है कि मान गया वो? प्रिया कहती है कि हाँ मान तो गया है, ऐसा वो बोल रहा था। दीपक कहता है थैंक गॉड। प्रिया कहती है कि 15 दिन अभी बहुत दूर हैं, उसके बीच में हमें यहाँ से सारा सामान समेटना है और यहाँ से निकल जाना है। दीपक कहता है कि ये सब करना सही होगा। प्रिया कहती है उसके लिए ना यही सही है, उस जैसे कमीने को ना इस लॉकडाउन को तो पूरी
दुनिया समझ रही है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक कहता है हाँ तो तुम सही कह रही हो, तो चलो करते हैं प्लान। तो प्रिया कहती है दीपक कहता है कि तुमने दीदी को बताया ये? प्रिया कहती है मैं बात कर लूंगी उनसे। दीपक कहता है प्रिया कहती है तुम टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा। अब दीपक प्रिया के कंधों पर अपना सर रखता है और प्रिया उसे प्यार से सहलाती है और प्रिया अपने मन ही मन में कहती है कि साला शक्ति अपने आप में बहुत होशियार बनता है ना, अब पता चलेगा उसे। और अब 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब शक्ति दीपक के घर आता है और दरवाजा खोलता है और देखता है कि उस घर में कोई नहीं है और कहता है कि कहाँ गए सब। अब दीपक दीपक कह करके आवाज लगाता है और फिर अपनी जेब में से मोबाइल निकाल करके फोन लगाता है। जब फोन नहीं लगता है तो कहता है कि इसका फोन तो स्विच ऑफ है। अब वो दूसरे कमरे में और तीसरे कमरे में सभी जगह देखता है और कहता है कि यहाँ भी कोई नहीं है और कहता है उससे बेवकूफ बना के निकल गया और सारा प्लान उस नालायक औरत का होगा। 15 दिन का टाइम मांगा था ना, पूरा गेम खेल के निकल गई। और शक्ति उन्हें गाली देता है और कहता है कि छोड़ूंगा नहीं मैंने। और फिर एकदम से फोन बजता है तो कहता है कि किसका फोन आया और पॉकेट में से निकालता है, देखता है और जैसे ही फोन पर बात करता है तो उससे कहता है कि आप कौन। उधर से उसको कुछ बात होती है और वो कहता है कि अच्छा आपको फ्लैट चाहिए था। शक्ति कहता है कि ओ हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे भी नहीं है, तो आप आइए एक बार फ्लैट देख लीजिए, रेंट का कोई टेंशन नहीं है, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। और इतना कह करके ओके बाय करके वो फोन कट करता है और अपने आप में कहता है कि ये शिकार गए तो क्या हुआ, नए शिकार तो आ रहे हैं। शक्ति से कोई बच पाया है आज तक, अब तो नया माल आ गया। और इतना कहकर वहाँ से शक्ति भी चला जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।